हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, इसके दो हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बता रहा हूं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो हमारा जो एक साइड का हिस्सा है वो प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने वाला हिस्सा है। वो आपको प्रॉब्लम 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 बताएगा। और जो दूसरा हिस्सा है वो है समाधान बताने वाला हिस्सा, क्रिएटिविटी वाला हिस्सा। वो आपको क्रिएटिविटी बताएगा, वो आपको रास्ते बताएगा, तरीके बताएगा, आइडिया देगा कैसे इस सिचुएशन को डील किया जाए इसकी, राइट। लेकिन क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा अपने माइंड को उलझा देते हैं, ये भी समस्या ये भी समस्या, आज की सोच के, कल की सोच के, परसों की सोच के, फिर क्या होगा फिर क्या होगा, ऐसे सोच सोच के हम क्या करते हैं, अपने जो प्रॉब्लम वाला हिस्सा है अपनी सारी एनर्जी सारी ताकत उस तरफ लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि अब हमने जब अपनी सारी ताकत ही समस्या देखने पे लगा दी, समस्या फालतू की भी समस्याएं, काल्पनिक समस्याएं, 3 महीने बाद की समस्याएं, 1 साल बाद की समस्याएं, हम वो पूरी हॉरर मूवी बनाते हैं, पूरी अपनी लाइफ ही की हॉरर मूवी बना देते हैं। तो हम उसमें देख लेते हैं ये हो गया वो हो गया ये हो गया, क्या क्या हो गया सब देख लेते हैं। तो इस सारी एनर्जी इधर लगाने से क्या होता है, जो हमारा समाधान देने वाला हिस्सा था, क्रिएटिविटी वाला हिस्सा था, वो काम ही नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को जब हम ऑन पेपर लाएंगे लॉजिकली, तो ये रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, यानी आपको कम सोचना पड़ेगा, राइट। तो जब आप कम सोचना शुरू करेंगे, इधर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करेंगे, तब ऑटोमेटिकली आपका माइंड को इधर सप्लाई जाएगी एनर्जी की, और फिर वो आपके समाधान देने शुरू कर देगा, 1 बाय 1 सोल्यूशन देने शुरू कर देगा, राइट। और हमें ये भी समझना है दोस्तों, ये जो लॉकडाउन हुआ है, देखिए जब अगर हम इधर सारी एनर्जी देंगे तो ये निगेटिव सोचता चला जाएगा, और जब हम इधर पॉजिटिव साइड में आएंगे तो ये हमें समाधान भी देने शुरू करेगा, और पॉजिटिव एनर्जी इधर आएगी तो पॉजिटिव समाधान देने शुरू करेगा। आप हैप्पी एंडिंग मूवी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, कि अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं। मीन्स एक तरह से हम स्वार्थी, जब भी हम स्वार्थी होकर सोचना शुरू करते हैं तो हम ये सोचना शुरू करते हैं मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तो जब भी हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो हम खुद ही अकेले पड़ जाते हैं, हम खुद ही अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, तो इसलिए हम अकेलापन महसूस करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सबके बारे में सोचना है। अब हमें अकेला नहीं पढ़ना है, हमें समझना है कि ये तो सभी के साथ हो रहा है, सभी की सिचुएशन ऐसी है, सभी की प्रॉब्लम्स ये हैं। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तब आपको लगेगा, आपको अकेलापन फील नहीं होगा, आपको घबराहट महसूस नहीं होगी। और फिर हम क्या करेंगे, दूसरों से हम डिस्कस करेंगे। जब हम दूसरों से डिस्कस करेंगे तो हमें वहां से आइडियाज मिलेंगे, और हमें पता लगेगा कि ऐसी सिचुएशन में जो दूसरे लोग हैं, दूसरे समाज हैं, ये सरकार है, या दूसरे सिस्टम है, जो और संस्थाएं हैं, वो क्या प्लानिंग कर रही हैं, वो कैसे काम कर रही हैं, और वो कैसे समस्याओं से पार निकलने की योजना बना रहे हैं। तब हम उनसे जुड़ेंगे। समस्या, ये जो टेंशन का एक सबसे बड़ा कारण है वो है अकेलापन। हम दूसरों से जुड़े हुए नहीं हैं, हम दूसरे के साथ टच में नहीं है, हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। हमने इतनी सारी प्रॉब्लम को सोच लिया, सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी की प्रॉब्लम है, राइट। और जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है, जो भी सिस्टम बनाए जा रहे हैं, जो भी आइडियाज निकाले जा रहे हैं, वो सबके लिए हैं, और वो सोच समझ के ही बनाए जा रहे हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और यह समय है कोऑपरेशन करने का। तो मैं एक पॉइंट ये याद रखना, जब भी आपको, सिर्फ लॉकडाउन में नहीं,
लाइफ में कभी भी आपको अगर टेंशन हो, कंफ्यूजन हो, तनाव महसूस करें आप, तो मेरे ये लाइन याद रखना है, फार्मूला, कि बिना मदद के कोई भी जीवन में सफल नहीं होता है। हेल्प, ये ध्यान रखना है, हेल्प, हेल्प लेना और हेल्प देना, ये हमारे जीवन का एक जरूरी तरीका है जीने का, हेल्प लेना और हेल्प देना। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, क्योंकि जब हम अपनी ईगो के कारण हम अपनी ईगो को बहुत बड़ा कर लेते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो इतना बड़ा अमीर आदमी हूं, इतना बड़ा व्यापारी हूं। अभी कोई इतना बड़ा, इस समय कोई बड़ा छोटा नहीं है, इस समय सभी एक ही लेवल पे हैं। तो इसलिए अपनी ईगो को खामखा हवा नहीं देनी है उसको बहुत ज्यादा, कि मेरे पे तो इतनी जिम्मेदारी है, मेरे पे उतनी, सिर्फ आप पे नहीं है, सब पे है। जो आप, जिसको आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो, वो समाज की भी जिम्मेदारी है, वो सरकार की भी जिम्मेदारी है, वो हम सबकी मिलजुल के जिम्मेदारी है। तो इसलिए आप अपनी दिमाग को खामखा तनाव में ना लाएं, और उसके लिए क्या करना है, हाँ, समाज से जुड़े, समाज के साथ जुड़े, मदद लें, मदद दें, कि इस सिचुएशन में अगेन वर्तमान की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या योगदान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है वो धन से हो, जरूरी नहीं है वो धन से, हो सकता है आप धन से कर सकते हैं, मन से, मन से मतलब आइडियाज से, दिमाग से, आप दिमाग से कर सकते हैं, और आप शारीरिक रूप से तन से मदद कर सकते हैं, तन से मदद कर सकते हैं। तो बजाय जब हम ज्यादा दूर की सोचेंगे, देखिए एक बहुत अच्छा मैं आपको कहावत बताऊं, ज्यादा दूर की नहीं सोचना है ऐसी सिचुएशन में। मैं इसकी तुलना करके आपको बताऊं कि अभी जो समय चल रहा है, ये एक जैसे कोहरा होता है, हमारे कोहरे का मौसम भी आता है, धुंध का मौसम आता है। तो जब धुंध का, कोहरे का मौसम आता है, तब हम क्या करते हैं, तब भी गाड़ी हम उतनी स्पीड से चला पाते हैं जितनी स्पीड से हम एक साफ दिन में चलाते हैं? नहीं, तब हम अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं, मिनिमम कर लेते हैं, ताकि जितनी दूर तक हमें दिख रहा है हम सेफली उतनी दूर तक अपनी यात्रा करते रहें। तो ये ऐसी सिचुएशन है, कोहरे जैसी सिचुएशन है, फोग जैसी सिचुएशन है। तो अभी हमें क्या करना है, बहुत दूर का, आप बहुत दूर का देखना चाहोगे, नहीं दिखेगा आपको। तो अभी क्या करना है, सिर्फ जहां तक दिख रहा है वहां तक देखना है, और उसमें कैसे बेस्ट ड्राइविंग कर सकते हैं, कितनी स्पीड से कर सकते हैं, कितना सेफली कर सकते हैं, वैसे करना है। तो फिर ये समय धीरे धीरे कोहरा हट जाएगा। कोहरा कब तक रहेगा, कोहरा ज्यादा दिन नहीं रहेगा, हट जाएगा, राइट। हाँ, और दूसरा, अब हमारे माइंड को पॉजिटिव साइड में ले जाने के लिए क्या करना है, आप ये जो लॉकडाउन पीरियड मिला है, ये जो समय मिला है आपको अपने परिवार के साथ, जो समय मिला है अपने बच्चों के साथ, खुद के साथ जो आपको समय मिला है, इसको आप आगे के लिए पॉजिटिव लाइफ को डील करने के लिए, अपने तरीकों को बेटर बनाने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने के लिए, जो जो समस्याएं आप आज महसूस कर रहे हैं, इसके लिए आगे की योजना बनाइए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन फिर भी आ सकती है, आएंगी कि नहीं आएंगी, पक्का आएंगी। ऐसी सिचुएशन दोबारा आ सकती हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी आ सकती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इससे सीखना है, हमें इससे अपनी आगे की रणनीति बनानी है लाइफ की। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी टीम को, अपने कर्मचारियों को, अपने समाज के लोगों को, हमें ये जो सिचुएशन है, इससे हमें जो लेसन लेने चाहिए, उन लेसन पे ध्यान देना है, ताकि हम जब दोबारा ऐसी सिचुएशन आए तो हमें क्या क्या तैयारी पहले से करके रखनी है, अपनी टीम को बताना है पहले से क्या क्या तैयारी करके रखनी है, अपने परिवार को, बच्चों को पहले से बताना है कि क्या क्या तैयारी करके रखनी है। तो ये जो अभी ये लर्निंग का टाइम है, ये जो लेसन मिल रहा है, ये एक नया लेसन है हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में एक नया लेसन है। तो इसमें हमें इस लेसन से सीखना है, हमें डरना नहीं, क्या होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए और
और क्या करना है, उसका तरीका क्या है, कैसे रिलैक्स। ओके, तो अभी मैं आपको ये बता, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आप जैसे पहले की तरह, जैसे आपका पहले रूटीन था, अपना सुबह उसी समय पे उठना, अपना उसी समय पर नहाना धोना, तैयार होना, ड्रेस पहनना, उसी तरीके से नाश्ता करना। आप अपनी दिनचर्या को उसी तरीके से रखिए। और जो बाकी समय था आपका, जो शॉप पे जाने का, ऑफिस पे जाने का समय था, उसको आप अपने बिजनेस का समय ही बना के रखिए। उस समय आप जो, अगर आप ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं वो काम कीजिए, अपने संबंध अच्छे बनाइए। जो आपके साथ काम करने वाले लोग थे, आपकी टीम के लोग थे, आपके कस्टमर थे, या आपके बॉस थे, जो भी लोग थे आपके साथ साथ, आपके पार्टनर थे, आपके मार्केट के लोग थे जिनसे आप सामान लेते हैं, खरीदते हैं, आप उनसे कम्युनिकेशन करते रहिए, उनसे फोन पे बात करते रहिए, और आने वाले समय के लिए योजना बनाते रहिए। लेकिन हैप्पी एंडिंग मूवी बनानी है, हैप्पी एंडिंग मूवी बनानी है, हॉरर मूवी नहीं बनानी है दिमाग में। हॉरर मूवी दिमाग में तब बनेगी जब आप लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों से बात करने के लिए समय नहीं निकालेंगे, तब बनेगी। और ये जो समय है, इसको अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में लगाइए। अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का सिंपल तरीका क्या है, ये जो एक तरह से ये वैकेशन पीरियड भी है, ये छुट्टी का पीरियड है, हॉलीडे पीरियड है ये आपका, एक तरह से इतना अच्छा समय आपको मिला है अपने परिवार के साथ रहने का, तो उस समय का सदुपयोग कीजिए। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें उनके साथ शेयर कीजिए, अपने अनुभव शेयर कीजिए, उनके साथ बैठ के उनकी आने वाले समय की प्लानिंग कीजिए। अपनी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं आप, अपना व्यवहार अच्छा कैसे करें वो सीख सकते हैं। आपका जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए आपको क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है, क्या क्या व्यवस्था बनाने की जरूरत है। आप अपना घर में एक छोटा सा ऑफिस बनाइए। मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूँ, आपका कोई भी बिजनेस हो, A to Z कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम धंधा हो, आप अपना घर में एक छोटा सा ऑफिस सेट कीजिए, छोटा सा बैठने का स्थान सेट कीजिए, जहां पे आप अपने ऑफिस के लिए होमवर्क किया करेंगे। उससे क्या होगा, उससे आप अपनी बहुत सारी गलतियां समय से चेक कर लेंगे और उन्हें ठीक कर लेंगे। ये आपके रूटीन में आ जाएगा। और कुछ पॉइंट थे जो मैं इधर उधर देख रहा हूं, सुन रहा हूं, कि किराया है, हमारी जगह का किराया देना है। वो देखिए, वो सब किराया, ब्याज, ये सब बैंक की किस्तें, ये सब जब सब कुछ खुल जाएगा, जब नॉर्मल धीरे धीरे होगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से, समाज की तरफ से ऐसी पॉलिसी बनेगी, ऐसी पॉलिसी बन रही है कि आपको कोई भी आपको प्रेशर नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं आएगा कि आप उसे पूरा ना कर पाओ। ऐसा कोई प्रेशर नहीं आएगा आपके पास। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी आप घर में हैं, अकेले हैं, किसी से मिलजुल नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं जो मैंने महसूस की है।